Hello बच्चों, let's read the question. The question is in the circuit shown R1 equals to 4 ohm, R2 and R3 both are 15 ohm and R4 is 30 ohm and E जो बैटरी का EMF है which is 10 volt. Calculate the equivalent resistance of the circuit and the current in each resistor. एक तो हमें equivalent resistance निकालना है इस पूरे सर्किट का और करंट जो है हर रजिस्टर में कितनी जाएगी, बेसिकली I1, I2, I3 और I4 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें एक तो अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, या तो हमारे रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होंगे या वो आपके पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। जब सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो आर इक्विवेलेंट जो हमारा आता है विच इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस डैश डैश डैश, एंड इफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल then R equivalent is 1 upon R equivalent equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus dash dash dash। इस तरह से हम निकालते हैं। ठीक है, करंट अगर हमें निकालनी है तो एक तो हम ओम्स लॉ लगा सकते हैं करंट निकालने के लिए, जो हमसे क्या कहता है V इक्वल्स टू आई आर। दैट मीन्स जो I आता है मेरा वो V अपॉन R के बराबर आता है। अगर पूरा सर्किट में निकालना है तो ये भी इक्विवेलेंट आएगा और ये भी क्या आएगा, इक्विवेलेंट आएगा। और इसके अलावा जो चीज आपको पता होनी चाहिए वो आपको ये पता होनी चाहिए कि सीरीज में आपकी करंट जो है वो सेम रहती है और वोल्टेज जो होता है वो डिवाइड होता है, और पैरेलल में उल्टा होता है। पैरेलल में आपका जो V होता है वो सेम रहता है और जो करंट होती है वो डिवाइड होती है। अब ये जो V और I जो डिवाइड होंगे सीरीज पैरेलल में वो डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ R, रेजिस्टेंस की वैल्यू पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये की कॉन्सेप्ट्स आपको इस क्वेश्चन को पता होनी चाहिए सॉल्व करने के लिए। अब देखिए सबसे पहले हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आप देखिए ये R2, R3 और R4 ये तीनों क्या है, पैरेलल में है। ये वाले जो हैं वो आपस में तीनों जो है पैरेलल में, तीनों में अलग अलग करंट जा रही है, तो ये तीनों आपस में पैरेलल में है। तो इनका जो R इक्विवेलेंट है उसको मैं R डैश नाम दे दूं, 1 अपॉन R डैश इक्वल्स टू 1 अपॉन R2 की वैल्यू कितनी थी, इट इज 15 प्लस 1 अपॉन 15 प्लस 1 अपॉन 30। ठीक है, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मेरे पास आती है R डैश की, वो आ जाएगी 6 ओम के बराबर। ठीक है, एलसीएम लेके हमने सॉल्व कर दिया है, ये 6 ओम आ गया। अब ये 6 ओम इस R1 के साथ क्या है, सीरीज में है। ठीक है, ये इस तरह से R1 आएगा और इस तरह से आपका R डैश आ जाएगा। ये दोनों किस में हो गए, आपके सीरीज में हो गए। और सीरीज में जो इक्विवेलेंट आता है वो किस तरह से हम निकालते हैं, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू कितनी है 4 ओम प्लस R डैश हमने कितना निकाला है 6 ओम, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 10 ओम आ गया। तो ये तो हमने क्या निकाल दिया, आर इक्विवेलेंट निकाल दिया इस सर्किट का जो 10 ओम आया है। अब हमको निकालनी है करंट। तो पहले तो हम निकालेंगे टोटल करंट जो यहाँ से जा रही होगी, I1 करंट जो है वो यहाँ से निकली है और वही R1 में जा रही है। ठीक है, तो I1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी E अपॉन आर इक्विवेलेंट। ठीक है, टोटल करंट है वो हमारी, ई की वैल्यू हमको कितनी गिवन है 10 वोल्ट, आर इक्विवेलेंट भी आया है 10, ये हमारे पास आ गई 1 एम्पियर। तो R1 में जो करंट जा रही है वो हमें पता चल गई है कितनी है, 1 एम्पियर है। उसके बाद देखिए ये I1 जो है वो डिवाइड हो रही है I2 में, I3 और I4 में। तो अगर मैं जंक्शन रूल लगाऊं तो मैं ये लिख सकती हूँ कि मेरा जो I1 है वो मेरा सम है I2 प्लस I3 प्लस I4 का, मतलब I2 प्लस I3 प्लस I4 जो है वो मेरे किसके बराबर है, 1 एम्पियर के बराबर है, क्योंकि I1 हमने निकाल ली है, वो कितनी आई है 1 एम्पियर आई है। या मैं कह सकती हूँ ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है और पैरेलल में मैंने कहा था कि जो वोल्टेज होता है वो सेम रहता है। तो इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज, वोल्टेज क्या होता है IR के बराबर। तो मैं कह सकती हूँ I2R2 वो मेरा बराबर होगा I3R3 के और वही मेरा बराबर होगा I4R4 के, ये मैं लिख सकती हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि I2 इंटू 15 वो मेरा बराबर होगा I3 इंटू 15 और वो मेरा बराबर होगा I4 इंटू 30 के। तो यहाँ से मुझे ये चीज पता चल गई कि जो मेरा I2 है और I3 है वो मेरा 2I4 के बराबर है। ठीक है, I4 जो है वो 15 का ट्वाइस है, तो ट्वाइस ऑफ I4 के बराबर है मेरी I2 और I3। ये चीज मुझे पता चल गई। इसको मैं कुछ इक्वेशन दे देती हूँ। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन दे देती हूँ। ये इक्वेशन 1 थी आपके पास जहां मैंने 1 एम्पियर निकाला था, फिर इसको मैं दे देती हूँ इक्वेशन 2 एंड दिस इज माई इक्वेशन 3। अब अगर मैं I2 और I3 की वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट करूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 2I4 प्लस इस वाले में इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करूं तो ये हो जाएगा 2I4 प्लस I3 की जगह भी मैं क्या लिख दूंगी 2I4 लिख दूंगी प्लस I4, ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा 1 एम्पियर के बराबर। तो यहाँ से देखिए ये हमारे पास I4 की वैल्यू आ जाएगी, ये हो गया 5I4 हो गया, 2 प्लस 2 प्लस 1 5I4 इक्वल्स टू 1।
तो 1/5, 1/5 इज इक्वल्स टू 0.2 एम्पियर, ये हमको पता चल गया है। तो I3 और I2 हम निकाल देंगे क्योंकि दोनों बराबर हैं। I2 जो है वो I3 के बराबर है, जो ट्वाइस ऑफ I4 के बराबर है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.2, ये मेरे पास कितना हो जाएगा 0.4 एम्पियर। तो ये हमने सारी करंट निकाल दी हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गई है I4, ये मेरे पास आ गई है I2 और I3, और वहां पर पीछे हमने I1 तो निकाल ही दी थी, ये हमारी थी I1। तो ये हमने करंट्स भी कैलकुलेट कर दी हैं। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।